नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक और बहुत ही सुंदर कथा के साथ। दोस्तों, कहानी पूरी सुने। कहते हैं ज्ञान आधा अधूरा कोई मतलब का नहीं होता। तो समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं कहानी की तरफ। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्री खाटू श्याम जी का मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां लाखों भक्त अपनी आस्था लेकर आते हैं। यहाँ हर वर्ग के लोग बड़ी संख्या में बाबा श्याम के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम बाबा कौन थे और उनकी कहानी इतनी प्रसिद्ध क्यों है? आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। खाटू श्याम बाबा जी का असली नाम बर्बरीक था। महाभारत की एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार बर्बरीक का सिर राजस्थान के खाटू नगर में दफनाया गया था। इसी कारण उन्हें खाटू श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में खाटू नगर सीकर जिले के नाम से प्रसिद्ध है। खाटू श्याम बाबा को कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के वरदान के चलते उन्हें श्याम नाम से पूजा जाता है। श्याम बाबा और नागा कन्या मौरवी के पुत्र थे। वे पांडवों सबसे बलशाली भीम और उनकी पत्नी हिडिंबा के पौत्र थे। कहा जाता है कि जन्म के समय बर्बरीक के बाल शेर के समान थे, इसलिए उनका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक बचपन से ही वीर और तेजस्वी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और अपनी माँ मौरवी से युद्ध कला और कौशल की शिक्षा प्राप्त। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 चमत्कारी बाण प्रदान किए। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है। अग्निदेव ने उन्हें एक दिव्य धनुष भी प्रदान किया था, जिससे वे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ थे। जब बर्बरीक को कौरवों और पांडवों के युद्ध की सूचना मिली, तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी माँ से आशीर्वाद लिया और उन्हें वचन दिया कि वे हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। इसी वचन के कारण वे हारे का सहारा के रूप में प्रसिद्ध हुए। युद्ध में जाते समय बर्बरीक को मार्ग में एक ब्राह्मण मिला। यह ब्राह्मण कोई और नहीं था, भगवान श्री कृष्ण थे, जो बर्बरीक की परीक्षा लेना चाहते थे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनके 3 बाणों के बारे में पूछा और उनकी शक्ति का परिचय मांगा। बर्बरीक ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक पीपल के पत्ते के सभी पत्तों को अपने बाण से भेद दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उनका शीश मांगा। बर्बरीक ने अपना वचन निभाते हुए अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके शीश को युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से वे युद्ध का दृश्य देख सकते। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों में विजय का श्रेय लेने की बहस हुई। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध का साक्षी होने के कारण उनसे इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कहा। बर्बरीक ने कहा कि इस युद्ध की विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को जाता है। बर्बरीक के सत्य वचन से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे उनके नाम श्याम से प्रसिद्ध होंगे और उनकी पूजा की जाएगी। आज भी खाटू श्याम बाबा अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। खाटू श्याम बाबा की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने वचन का पालन करना चाहिए और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। उनकी महिमा अपरंपार है और वे अपने भक्तों के सदैव साथ रहते हैं। तो बोलिए खाटू श्याम बाबा की जय।
दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।